बात होगी पंचभूत शिव मंदिरों की जो दक्षिण भारत में स्थित है, जहां पर शिव को सिर्फ एक सृष्टि के निर्माण करने वाले प्रभु के रूप में ही नहीं उनकी पूजा अर्चना होती, बल्कि हमारे जो 5 तत्व हैं उनके रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। चाहे वो धरती हो, आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, उन सभी रूप में प्रभु को मनाया गया है, उनके मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन इनके बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी नहीं है। लोग अभी सिर्फ जानते हैं नाम से, लेकिन आज उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री अशोक दीक्षित जी का। नमस्कार सर। हु इज फॉर्मर डायरेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। साथ ही हमारे दर्शक भी हैं और सर्वोपरि एक शिव भक्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीक्षित जी, पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि आप आजकल तो आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कंपनी सेक्रेटरी के आप जानकार हैं, आप कंपनी लॉज के जानकार हैं, तो वहाँ से अध्यात्म की यात्रा पर और ख़ास तौर पर ये शिव मंदिरों की और पंचभूत मंदिरों की यात्रा पर ये कैसे विचार आया? बधाई। देखिए क्या होता है कि हम लोग 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं, और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब तक हम लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि हमारा शरीर कैसे बना है, तो जो बताया गया छित जल पावक गगन समीरा, तो हमने उसका अध्ययन किया और ये पाया कि दक्षिण भारत में 5 मंदिर हैं, जिसमें चर्चा में आगे आएगा, जैसा कि आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बताया है। हम उसमें एक रुचि हुई और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सनातन धर्म की एक अपनी परंपरा और एक सक्सेशन करने के लिए हमें पता है, तो हमारे उत्तर भारत के लोग या जो भी जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि हमारे ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक आपकी इंक्लूसिव इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंक्लूसिव स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उन मंदिरों में जाके वहाँ भगवान शिव हैं और उनका एक प्रूवन मतलब वो है, तो उससे एक रुचि हुई और उसी के वजह से हमने उन मंदिरों की परिक्रमा की और उनका अध्ययन किया और बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा, हमारी सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए हर एक व्यक्ति को वहाँ पे जाने को मिले और हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा होगा और लोग जानेंगे। हमें मंदिर का ये नहीं कि गए और हाथ जोड़ के प्रसाद लिया और चले आए, नहीं, उसको समझना बहुत जरूरी है। सर, समझने की बात आपने करी। अगर एक अम्बरेश्वर की बात करें तो अगर यहाँ जाते हैं तो प्रभु को किस रूप में पाएंगे? रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में एक वर्णन है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो हमारी हड्डियां जो हैं, हमारा जो शरीर है, जो हम जमीन पे खड़े होते हैं, वो उसको दर्शाता है। एक अम्बरेश्वर मंदिर का जैसे वीडियो में हमने अभी देखा और मंदिर में हम जाके वहाँ पे उनको अध्ययन किया, तो वहाँ पे एक मतलब आपका भाव ऐसा आता है कि हम मतलब कितने मतलब स्थिरता से रहना है, एक विनम्रता से रहना है, और हमारा शरीर कितना मजबूत है, वो एक वहाँ पे आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, चलते हैं त्रिची जम्बुकेश्वर और देखते हैं प्रभु किस रूप में वहाँ विराजमान है। इन मंदिरों में जाके, अब ये हमारा त्रिची के मंदिर के बारे में जैसे बताया है, ये जल तत्व को दर्शाता है। 70% हमारे शरीर में पानी है। अब इसकी स्टडी हमने पहले करी और वो मंदिर क्या कहता है कि जो शिवलिंग हैं वो वहाँ पे जल के अंदर हैं, और उसके अंदर एक बहुत अच्छी कहानी है, जो मकड़ी और हाथी का बताया, उसके अंदर हाथी का बच्चा भी नहीं घुस सकता जिसने मंदिर बनाया आज भी। और वहाँ पे जो जामुन का पेड़ है उसमें सफ़ेद रंग का जामुन लगता है, अभी भी लगता है, अभी भी लगता है। और जम्बू ऋषि वहाँ पे पूजा करते थे। 6 आदमी एक साथ गर्भगृह में जा सकते हैं और शिवलिंग जो हैं वो जल के अंदर हैं आज भी, और वो पानी चलता रहता है, कभी भी पानी नहीं सूखता है। तो ये सब अध्ययन के बाद में फिर हमने एक यात्रा को बनाया और वहाँ पे गए, तब हमने समझा और उसको समझते कि हमारे शरीर में 70% जो जल का है वो वही दर्शाता है हमारे। तो जल तत्व के बाद अग्नि तत्व की बात करेंगे। अरुणाचलेश्वर, क्या जानकारी है हमारे पास? हमने जो वहाँ पे साक्षात देखा है, जो अनुभूति की जो आपने बात की है, तो तिरुवन्नामलई का जो अरुणाचलेश्वर मंदिर है, 2 पुजारी उनके ऊपर जल चढ़ाते रहते हैं। मैं गर्भगृह में हमें जाने का वहाँ पे आशीर्वाद मिला। उस शिवलिंग से
आग जैसी निकलती है, हीट आती है। तो ये तो एक आश्चर्य है कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वहाँ पे आग जलाई जा रही है क्या, लेकिन वहाँ पे वो शिवलिंग से मतलब हीट हो रही। तो मैं और वहाँ पे जब हमने उसकी अनुभूति की तो उसको हम कैसे, साइंस कुछ भी समझाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे शरीर में जो आपने वो ऊष्मा गर्मी महसूस की स्वयं? आप ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, मतलब इतनी हीट आती है। तो हमने तो उसको वो अनुभव किया और उस समय आप सब भूल जाते हैं। और आपने महसूस किया, आपके अलावा बाकी लोगों ने भी महसूस की? सभी ने महसूस की। अच्छा। मैं, मेरी धर्मपत्नी भी वहीं पे थी और वहाँ पे कुछ 10 लोग एक साथ में ऐसे थे। तो सामने उनके ऊपर वो जल चढ़ाते थे, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, हीट आ रही थी ऐसे, और उनके ऊपर वो कंटिन्यूअस जल चढ़ाते हैं। तो सर इसका कोई साइंटिफिक रेफरेंस भी दिया जाता है कि ऐसा क्यों है? वो उनके अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं कि वो है अंदर है, वहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं, बट ऐसा नहीं। दूसरे मंदिरों में भी हमने गर्भगृह में हम गए हैं। हम इसके पहले वाले मंदिर का बताया जम्मू केसर में, वहाँ पे तो जल है, तो वहाँ पे भी फिर अग्नि निकलनी चाहिए, तो वहाँ से क्यों निकल। तिरुवन्नामलई बहुत ही ऊर्जावान मंदिर है और हमारे सभी लोगों को, मतलब मैं वही प्रेरित करता हूँ कि एक बार जाने का जरूर प्रोग्राम बनाइए। जरूर प्रोग्राम बनाएं और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तिल्लई नटराज और देखते हैं कि वहां पे कैसी अनुभूति होती है। नटराज का जो मंदिर है, भगवान नटराज ने नृत्य किया था और कहीं पे खाली जगह, अदरवाइज वो सब कैसे मूव करेंगे, ये मंदिर वो दर्शाता है। बहुत विशालकाय मंदिर है, सबको जाना है। सभी को मैं ये कहता हूँ कि इन मंदिरों में, ये चिदम्बरम नटराज का मंदिर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे आकाश तत्व है। अब इसके बाद में आपने बताया कि श्रीकालहस्ती। सर मैं एक ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो उत्सुकता है, या आपने कभी सोचा होगा कि चलो ये पंचभूत मंदिर है, शिव मंदिर है, इनके बारे में पढ़ा है, सुना है, आओ चलो दर्शन करके आते हैं। सर इसकी प्लानिंग कैसे होती है? क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे जाना तो मैं भी चाहती हूँ यार, कहाँ अरुणाचल जाऊँ, त्रिची जाऊँ, कैसे प्लान करते हैं? इसमें वैसे तो जिस क्रम में आपने अभी किया उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में जब आप तिरुपति जाएं तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर श्रीकालहस्ती है। अच्छा। जिसका अभी आप वर्णन करेंगे, तो वहाँ पे चले जाएं। उसके बाद में एक चेन्नई जाएं, चेन्नई से पहले आप एकाम्बरेश्वर कांचीपुरम चले जाएं, वहाँ से आप तिरुवन्नामलई चले जाएं, वहाँ से साथ में एक ही लाइन में है फिर चिदम्बरम समुद्र के किनारे हैं, और फिर त्रिची में जाएंगे तो श्रीरंगम भी आप जा सकते हैं। और वो, लेकिन ये हमारे पंच तत्व को, और सर ये सब वेल कनेक्टेड हैं, सभी ट्रेन से भी हैं। आप अपने टैक्सी रोड्स हैं बहुत अच्छी, और जिनको त्रिची में जाना है तो त्रिची में जाके वहाँ पे आप इन मंदिरों इनमें जा सकते हैं और आपका बृहदेश्वरा भी कवर हो जाएगा। तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों की दृष्टि से अगर देखें बहुत जरूरी है। ये आपने एक नया कॉरिडोर भी जी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी सर। तो ऐसा करते हैं कि अब जरा श्रीकालहस्तीश्वर वहाँ भी चलते हैं, आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में, और समझते हैं इस तत्व के बारे में। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसमें 25-26 दिए हैं, वो स्थिर हैं। 2 दिए ऐसे हैं जो ऐसे लग रहा है कि वो बुझने वाले हैं, कहीं हवा चल रही है। तो अगर वो हवा चल रही है तो वो 27 जो 28 दिए हैं शिवलिंग के साथ में, उनमें क्यों नहीं वो मूवमेंट हो रहा है, उन्हीं 2 में क्यों हो रहा है, तो वो उसमें होता है। और श्रीकालहस्ती ये 3 मतलब श्री मकड़ी, वो काल सर्प का, और हस्ती में हाथी, ये तीनों लोग वहाँ पे उनकी भगवान की पूजा करते थे, इससे श्रीकालहस्ती बना। राहु और केतु की वहाँ पे पूजा होती है, जो भी भक्त जाए तो वहाँ पे वो राहु केतु की वो पूजा करवाते हैं। और ये मंदिर में जैसे आपको बताया कि अनुभव हुआ, हमें सामने दिख रहा है कि ये 27-28 दिए स्थिर हैं, और ये क्यों बुझ जैसा रहा है स्थिर। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। सर आपने इतनी सारी बातें बताई और जितना सुने ऐसा लगता है बहुत कुछ बताने का होता है, बट समय अभाव होता है। नहीं तो इनके बारे में बहुत सारी रिसर्च और क्यों ऐसा हुआ और क्या क्या और भी चीजें हैं वहाँ पे, तो वो सब वहाँ पे देखने को। आगे कभी संयोग होगा तो आपसे फिर चर्चा करेंगे। अशोक दीक्षित जी बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।